नेक्स्ट हेडिंग है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये भी काफी इजी है। इसके लिए अभी एक कॉमन एग्जांपल हम लोग यूज करते हैं। अब जैसे कि अभी मैं यहाँ पटना में हूँ और मुझे दिल्ली जाना है, तो इसके लिए तो अनेकों रास्ता हो सकता है। अब जैसे कि मैं पहले चेन्नई चला जाऊँ, चेन्नई के बाद फिर बैंगलोर, बैंगलोर के बाद फिर मुंबई, मुंबई के बाद फिर तब दिल्ली। तो ये तो मेरे मन के ऊपर है। अब एक दूसरा रास्ता क्या है कि फ्लाइट पकड़ना और सीधे दिल्ली जाना है। तीसरा रास्ता है, हो सकता है कोई लखनऊ से होते हुए जाएगा, हो सकता है कोई मुरादाबाद होते हुए जाएगा। तो ये अपना अपना तरीका है जाने का। मतलब कि एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ है, तो कोई हो सकता है कि ऐसे भी जाए, कोई हो सकता है कि ऐसे जाए, कोई हो सकता है कि और पूरा ऐसे 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 घूम के जाए। या सबसे बुद्धिमान कौन होगा, जो एकदम सीधा रास्ता पकड़ेगा, एकदम सीधा स्ट्रेट, ये वाला। तो चलने का तो अपना अपना तरीका है। तो जितना भी पॉसिबिलिटीज है इंक्लूडिंग सीधा वाला रास्ता, यानी कि ये रास्ता को भी जोड़ करके सारा डिस्टेंस ही कहलाएगा। बस ये एक स्पेशल केस है, ये सीधा वाला जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो है ही, लेकिन उसमें एक स्पेशल केस है, उसका नाम हम लोग डिस्टेंस ना बोल करके डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन टू पॉइंट्स वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा जितना भी पाथ पॉसिबल है, पॉसिबल तो खैर इनफाइनाइट है, वो डिपेंड करता है। अब कोई यहीं से आया और यहां से ऐसे ना मुड़ करके ऐसे मुड़ के ऐसे मुड़ गया, वो तो इनफाइनाइट वे है हम लोग के पास जाने का। तो इसके अलावा जितना भी रास्ते से लोग गए हैं वो सारा का सारा रास्ता डिस्टेंस में आएगा। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो समझ गए होंगे। अब डेफिनेशन की बारी है। डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन तो बहुत आसान है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। लेकिन डिस्टेंस का डेफिनेशन अब बहुत लोग से मैंने पहले पूछा था, तो उन लोग का कहना था कि सर डिस्टेंस जो है ना वो दूरी को कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में सर डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो एक ही चीज का डेफिनेशन सेम वर्ड का इस्तेमाल करके तो हम नहीं दे सकते हैं ना, हमको कोई और सिमिलर वर्ड चाहिए। तो डिस्टेंस का ही सिमिलर वर्ड दूसरे तरीके से हम लोग कान घुमा के पकड़े हैं। तो डेफिनेशन की बात कर रहे थे, तो डेफिनेशन तो इसका ज्यादा आसान है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। कैसे कि अभी थोड़ा देर पहले बताए कि डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन है वो हम लोग दे सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो इंग्लिश में भी यही बोलेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट या टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस का तो डेफिनेशन हम लोग कोई और वर्ड यूज करके देना पड़ेगा, और वो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पाथ। पाथ मतलब रास्ता, रास्ता से याद आ गया आखिरी पास्ता, ठीक है। तो रास्ता, रास्ता यानी कि पाथ। तो द एक्चुअल पाथ यानी कि जो भी सही वाला रास्ता है, अब तुम घूम के जाओ तो तुम्हारा गलती है, अब जा तो रहे हो ना कम से कम। तो द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड डिस्टेंस। हो गया। मतलब कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स, सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ इतना ही लिखेंगे। इसको लिख लेते हैं अभी हम लोग, इसको फिगर मिटा करके अभी हम डेफिनेशन लिखा देते हैं। उसके बाद फिर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और काफी मजेदार क्वेश्चन करेंगे हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। वेट ए मिनट। हाँ, तो डेफिनेशन आप लोग के सामने है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। जैसा कि मैंने स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले बोला था, सेम वही स्टेटमेंट है। आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, चाहना क्या है लिख ही लीजिए, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या बोले थे, क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन करने के लिए फिर से मिटाना पड़ेगा, फिर से एक बार पॉज। तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन है, इफ ए मैन, अगर एक आदमी वॉक्स 3 मीटर नॉर्थ, यानी कि पहले नॉर्थ में गया है, आफ्टर दैट उसके बाद ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 4 मीटर, यानी कि उसके बाद फिर राइट मुड़ करके 4 मीटर चला है, उसके बाद फिर नॉर्थ में 3 मीटर गया है, उसके बाद फिर राइट मुड़ा है और 4 मीटर गया है। वो आदमी खैर थक जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन है तो बनाना ही पड़ेगा। सबसे पहली बात, नॉर्थ किधर होता है ये जानते हैं आप लोग? नहीं, ओके। सबसे पहली बात ये कि नॉर्थ इधर होता है। अब क्योंकि नॉर्थ इधर है तो साउथ इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। एकदम सीधा नहीं बना है, लेकिन अंडरस्टूड।
अब नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है, यानी कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। हालांकि हम ऐसे याद करने में बहुत लोग को दिक्कत हो जाता है कि वेस्ट किधर है, ईस्ट किधर है, ये वो। तो इसके लिए हम कैसे याद किए हैं, हम याद किए इंडियन मैप से। मैप में जम्मू कश्मीर तो नॉर्थ में है ही, साउथ में अपना कन्याकुमारी, और ये जो 7 सिस्टर्स है उसको पूर्वोत्तर राज्य कहा जाता है, यानी कि साउथ के 7 बहन। साउथ बोले ईस्ट का, पूरब का हिंदी इंग्लिश होता है ईस्ट। तो ईस्ट में ये जो 7 स्टेट जो तुम्हारा है वो ईस्ट में है, उसे याद करिए कि इधर ईस्ट है, उसके बाद जो बच गया वो वेस्ट है ऑलरेडी, बहुत सिंपल। तो नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है। तो अगर क्वेश्चन में ये राइट ना लिख करके, कहा है अगर राइट ना लिख करके अगर ईस्ट में लिखता तो हम लोग इधर की तरफ ही मुड़ाते। खैर अभी क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए मैन वर्क्स 3 मीटर नॉर्थ, तो कोई एक पॉइंट लेना पड़ेगा। अब सपोज दैट इस पॉइंट से हम लोग ऑब्जेक्ट को चलाना शुरू किए, कितना गया है 3 मीटर नॉर्थ की तरफ। स्पेस कम जाएगा, छोटा कर लेते इसमें क्या, 3 मीटर नॉर्थ। 3 मीटर नॉर्थ जाने के बाद क्या किया है, ही टर्न्स राइट, राइट मुड़ा है और 4 किलोमीटर चला है, यानी कि राइट मुड़ने के बाद कितने किलोमीटर चला है, 4 किलोमीटर। ओहो फिर से किलोमीटर, मीटर है ना, सब मीटर में तो 1 किलोमीटर में कैसे होगा, मीटर। उसके बाद फ्रॉम हेयर 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि फिर से नॉर्थ में 3 मीटर, ये रहा 3 मीटर। उसके बाद फ्रॉम हेयर ही अगेन टर्न्स राइट, एक बार और राइट मुड़ा है और 4 मीटर चला है, ये रहा 4 मीटर। बस यही है डायग्राम, जितना क्वेश्चन में कह रहा था उतना मैंने बना दिया है। अब निकालना क्या क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पहली बात, डिस्टेंस तो हम पहले ही बता दें कि जितना भी चला है सारा का सारा डिस्टेंस जोड़ेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबको आंख मूंद करके जोड़ देना है। 3 4 3 7, 7 3 10, 10 4 14, इंग्लिश में 14, यानी कि 14 मीटर। आप चाहे तो इसको पेन और पेंसिल से भी जोड़ सकते हैं, ऐसे 3 4 इज इक्वल टू 14 मीटर। चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग को क्या बताए थे कि 2 पॉइंट के बीच में सीधा लाइन खींच देना है। तो पहला पॉइंट यहां है, दूसरा पॉइंट यहां है, दोनों पॉइंट के बीच में क्या करना है, सीधा लाइन खींच देना है। सीधा लाइन खींच दिए, ठीक है, सीधा लाइन खींच दिए। तो अगर ये हम लोग डिस्टेंस निकाल ले, यानी कि ये वाला जो दूरी है वो निकाल ले, तो यही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। लेकिन ये निकालने के लिए हम लोग के पास फिजिक्स में विकल्प नहीं है, मैथ्स का हेल्प लेना पड़ेगा। वैसे भी मैथ्स का हेल्प तो यहां भी लिए थे, तो मैथ्स का हेल्प कैसे लेना होगा, तो ट्रायंगल में एक थ्योरम पढ़ा गया था, पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला क्या था उसका, शायद याद होगा, अगर नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, जहां पे पी परपेंडिकुलर है, सीधा लाइन, बी बेस है यानी कि आधार, और एच जो है वो हाइपोटेनस है, जो सबसे बड़ा लाइन दिखेगा ना वो हाइपोटेनस है। तो यहां एक बड़ा ट्रायंगल तो हमको दिख ही नहीं रहा है, तो सबसे पहले इसको एक्सटेंड करके हम एक ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ये वाला लाइन को एक्सटेंड किए ऊपर, एक्सटेंड मतलब खींचे ऊपर, और इस वाले लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, ये रहा एक्सटेंड। तो अब क्या हुआ, अब मेरे पास एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है, कुछ ऐसा, ये दिख रहा है, ये ट्रायंगल आ गया बन के सामने, ये बड़ा सा ट्रायंगल। अब क्या हमको इस ट्रायंगल में ये पूरा लेंथ मालूम है, हाँ बिल्कुल मालूम है। कैसे, ये 3 मीटर पता है और ये भी 3 मीटर हम खुद ही डायग्राम में बनाए हैं। तो ये 3 और ये 3 और ये दोनों सेम होगा क्योंकि पैरेलल लाइंस है। तो ये 3 और पैरेलल लाइंस कैसे है, इसमें भी क्योंकि हम खुद ही एक्सटेंड किए थे सीधा, स्ट्रेट, या स्ट्रेट से ही सीधा एक्सटेंड किए थे तो पैरेलल ही आएगा ना। तो ये 3 है तो ये भी क्या होगा 3, और अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा 4। तो यहां से यहां तक 4 और यहां से यहां तक भी 4, तो टोटल कितना हो गया 8 मीटर। तो इसका लेंथ कितना हो गया 8 मीटर। और सिमिलरली अगर इस लेंथ का बात करें तो 3 और 3 6 मीटर, यानी कि हम लोग का जो बेस है वो हो गया 8 मीटर, ये बेस सोया हुआ।
और जो लंबा सा खड़ा है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर कितना हो गया, P इज इक्वल टू हो गया 6 मीटर, बेस हो गया 8 मीटर। निकालना क्या है, ये सबसे बड़ा वाला साइड यानी कि हाइपोटेनस। पाइथागोरस जी क्या फार्मूला देके गए, फार्मूला देके गए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो P कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। B कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, एच स्क्वायर। यहाँ एच स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 आएगा कितना, ये 100 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर 100 के बराबर है, यहां लिखते हैं फ्रेश। एच स्क्वायर अगर 100 के बराबर है तो एच क्या हो जाएगा, रूट अंडर 100। रूट अंडर 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 10, बहुत आराम से लिख सकते हैं। और ये हम लोग फैक्टराइजेशन में पढ़े हैं कि अगर एक ही नंबर रूट के अंदर 2 बार रिपीट होता है तो अगर रूट हटाना हो तो केवल 1 बार बाहर आता है। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा उस हिसाब से 10 मीटर, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर कितना है 10 मीटर। दैट्स ऑल। यानी कि हम लोग का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है।